ब्रह्मांड की इस अद्वितीय यात्रा में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता के ताने बाने में बुना हुआ एक गूढ़ सत्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वेदों और उपनिषदों में छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करते हुए यह वृत्तचित्र आपको एक ऐसी सिम्फनी का अनुभव कराएगा जो हमारी दृष्टि से परे एक अनदेखे आयाम में गूंजती है। हिरण्यगर्भ के स्वर्णिम गर्भ से लेकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत तक और पंचमहाभूतों की दिव्य ध्वनियों से लेकर अनंत लोकों के रहस्यों तक हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो अस्तित्व की मूलभूत लय को समझने में आपकी सहायता करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं एक विशाल सिम्फनी की तरह काम करता है? हमारे चारों ओर की हर चीज, प्रकृति के 5 तत्व, ब्रह्मांडीय नियम और अदृश्य लोक सब एक ही दिव्य संगीत के सुर हैं। इस वृत्तचित्र में हम वैदिक शास्त्रों की अंतर्दृष्टि से इस कॉस्मिक सिम्फनी के रहस्यों को जानेंगे। आइए हम उस स्रोत की खोज करें जिससे यह सब आरंभ हुआ। हिरण्यगर्भ, वह स्वर्णिम गर्भ जो सृष्टि का आधार है। जाने की ऋत, ब्रह्मांडीय व्यवस्था कैसे सभी को एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। पंचमहाभूतों के संतुलन को समझें जो इस ब्रह्मांडीय संगीत का आधार है। और अंत में उन लोकों की यात्रा करें जो हमारे भौतिक अस्तित्व से परे हैं, जहां आत्मा अनंत शांति और एकता का अनुभव करती है। यह वृत्तचित्र आपके मन और आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां आप स्वयं को इस अनंत सिम्फनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझने लगेंगे। आइए इस दिव्य यात्रा में शामिल हों और इस ब्रह्मांडीय संगीत के साथ एकाकार हो जाएं। सभी तारों और आकाशगंगाओं से परे, जहां मानव दृष्टि असमर्थ हो जाती है। एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारे भौतिक संसार से कहीं अधिक गहरी है। यह कॉस्मिक सिम्फनी का क्षेत्र है जहां हर तत्व, हर शक्ति एक जटिल नृत्य में अपनी भूमिका निभाती है जो सृजन और विनाश के अनवरत चक्र को संतुलित करती है। यह एक परम चेतना द्वारा संचालित एक महान सिम्फनी है जो अस्तित्व के ताने बाने को आकार देती है। वैदिक ऋषियों ने अपनी गहन ध्यान साधना के माध्यम से इस दिव्य सत्य की झलक अपनी ऋचाओं और उपनिषदों में प्रस्तुत की है। वेद और उपनिषद, जो मानवता के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता के स्वभाव पर गहन दृष्टांत हैं। ये अज्ञेय लोकों, प्रत्येक परमाणु में व्याप्त ऊर्जा और एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात करते हैं जो सब कुछ एक उच्च उद्देश्य से जोड़ती है। आज हम इन ज्ञात लोकों से आगे बढ़कर उस शाश्वत समरसता के हृदय में प्रवेश करेंगे, एक ऐसे आयाम में जहां समय और स्थान एक ही अनंत सिम्फनी में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड का बीज, हिरण्यगर्भ। ब्रह्मांड की कथा की शुरुआत हिरण्यगर्भ से होती है, जिसे ऋग्वेद में समस्त सृष्टि का स्रोत कहा गया है। यह वह आदिकल्प है, वह स्वर्णिम गर्भ जिसमें से समस्त ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है। अपने अप्रकट रूप में यह एक मौन, स्पंदित संभावना है जो सृष्टि के सभी रूपों का नींव रूपी खाका अपने अंदर समेटे हुए है। नास्तीय सूक्त, जिसे सृष्टि की ऋचा कहा जाता है, एक ऐसे समय की बात करता है जब न तो अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व। इस मंत्र में यह प्रश्न उठाया गया है कि उस समय किसने इस ब्रह्मांड को ढका, वह कहाँ था और किसकी शरण में था। इसी अनिश्चितता से हिरण्यगर्भ का प्राकट्य हुआ, जो दैवीय चेतना का पहला मूर्त रूप था। हिरण्यगर्भ केवल एक भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। यह उस अद्वितीय चेतना का प्रतीक है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह पहला प्रकाश जो अप्रकट के अंधकार में चमकता है। इस स्वर्णिम गर्भ से ब्रह्मांड अंकुरित होता है, जैसे बीज से वृक्ष, और प्रत्येक शाखा अस्तित्व के असंख्य रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। उपनिषदों में हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांड की आत्मा, वह सूक्ष्म तत्व कहा गया है जो सभी जीवन को धारण करता है। यह वह दिव्य गर्भ है जिससे सूर्य, चंद्रमा, तारे और यहां तक कि देवता भी उत्पन्न होते हैं।
ऋषियों ने इसे ब्रह्मांड की धड़कन व आद्य नाद माना, जो ब्रह्मांडीय विस्तार में ओम के रूप में प्रतिध्वनित होता है और सृष्टि की लीलाओं की भूमिका तैयार करता है। ऋत का सिद्धांत ब्रह्मांडीय व्यवस्था। ऋत, जो वैदिक दृष्टिकोण में गहराई से निहित है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। यह वह अदृश्य सूत्र है जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक जीव समरसता में गतिशील हो। यह केवल एक भौतिक नियम नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक नियम भी है जो ब्रह्मांड को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। अथर्ववेद में ऋत को उस शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो तारों की गति, ऋतुओं का परिवर्तन और जीवन की स्वयं की श्वास को संचालित करती है। यह वह लय है जिस पर ब्रह्मांड नृत्य करता है, वह ब्रह्मांडीय ढोल की धड़कन जो सृष्टि, पालन और विनाश के चिरंतन चक्र का मार्गदर्शन करती है। यहां तक कि देवता, जो ब्रह्मांड के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, भी इस सिद्धांत से बंधे हैं। ऋत केवल बाहरी व्यवस्था नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच की सामंजस्यता का प्रतीक है, मनुष्य के भीतर केशव और ब्रह्मांड के बीच की समरसता। ऋषियों का मानना था कि ऋत के अनुरूप जीवन जीना आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। कहा जाता है कि जो लोग ऋत के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अपने कर्मों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित करते हैं, उन्हें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। ब्रह्मांडीय सिम्फनी के संदर्भ में ऋत वह संगीतमय धारा है जिसे ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक परमाणु अनुसरण करता है। यह वह मधुरता है जो प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण के माध्यम से प्रवाहित होती है। यह सुनिश्चित करती है कि ब्रह्मांड संतुलन में बना रहे। जब हम ऋत का ध्यान करते हैं तो हम इस दिव्य संगीत के साथ खुद को जोड़ते हैं, ब्रह्मांड की लय के साथ एक रूप हो जाते हैं। पंचभूतों की सिम्फनी, 5 महाभूत। तैत्तिरीय उपनिषद हमें 5 महाभूतों से परिचित कराता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, ये ब्रह्मांड के निर्माण खंड हैं। प्रत्येक में एक दिव्य सार होता है जो अपनी अनोखी तरंगों के साथ ब्रह्मांडीय सिम्फनी में योगदान देता है। पृथ्वी स्थिरता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, वह ठोस आधार जिस पर जीवन पनपता है। यह पोषण करने वाली मां है जो सभी प्राणियों को आश्रय और सहारा देती है। जल, तरल और अनुकूल, जीवन की धारा का प्रतीक है, वह भावनात्मक प्रवाह जो सभी जीवों को जोड़ता है। अग्नि अपनी परिवर्तनकारी शक्ति के साथ परिवर्तन और शुद्धि का बल है, वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड को आगे बढ़ाती है। वायु गति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, वह जीवन की श्वास जो अस्तित्व के हर कोने में व्याप्त है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व, वह स्थान है जो सब कुछ समाहित करता है, यह ब्रह्मांडीय सिम्फनी के सुरों के बीच की मौनता है। छांदोग्य उपनिषद में इन तत्वों को आद्य ध्वनि, नाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक तत्व अपने वास्तविक स्वरूप में एक विशेष ध्वनि के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो ब्रह्मांड की समग्र मधुरता में योगदान करता है। ऋषियों ने अपने ध्यान के अभ्यास के माध्यम से इन ध्वनियों और उनके पारस्परिक संबंधों का अनुभव किया और इनका उपयोग अपने भजनों और मंत्रों में किया। इस सिम्फनी में तत्व अकेले नहीं होते, वे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं और वे रूप बनाते हैं जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं। तत्वों का यह नृत्य एक गतिशील अंतःक्रिया है, सृजन, पालन और विनाश की एक निरंतर प्रक्रिया। कहा जाता है कि इस नृत्य को समझना, पंचभूतों के साथ एक रूप होना, आत्मा और ब्रह्मांड की गहन समझ की ओर ले जाता है। ज्ञात लोकों से परे लोकों का लोक। वैदिक ग्रंथों में असंख्य लोकों का वर्णन है जो विभिन्न वास्तविकताओं के स्तर पर अस्तित्व में हैं। प्रत्येक लोक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और प्राणी होते हैं, जैसे कि देवताओं के स्वर्ग और मनुष्यों का पृथ्वी लोक। लेकिन इन सभी ज्ञात लोकों से परे एक रहस्यमय आयाम है,
एक लोकों का लोक जिसे लोकातीत कहा जाता है। यह एक ऐसी चेतना की अवस्था है जहां जीवन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल अनंत अस्तित्व का विस्तार ही शेष रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तरह के एक लोक की झलक मिलती है जिसे परम पद कहा गया है। वह सर्वोच्च स्थान जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में न तो पुरुष का भेद है और न ही प्रकृति का। यह निर्गुण की अवस्था है जहां आत्मा अपने अनंत स्वरूप के साथ एकाकार हो जाती है। यह लोक भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे केवल गहन ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिन्होंने इस लोक की झलक पाई है वे इसे एक गहन शांति और एकता का अनुभव बताते हैं, जहां व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्मांडीय आत्मा में विलीन हो जाती है और ब्रह्मांडीय सिम्फनी अपनी पूर्णता पर पहुंचती है। इस अवस्था में आत्मा वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है, भौतिक संसार के भ्रम से परे। कहा जाता है कि जो लोग इस अवस्था को प्राप्त करते हैं वे दिव्यता के साथ एक हो जाते हैं। उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर लेती है। वे ब्रह्मांड को एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण के रूप में देखते हैं, एक सिम्फनी जहां प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक परमाणु अस्तित्व की महान रचना में अपनी भूमिका निभाता है। मंत्रों की भूमिका, ब्रह्मांड का संगीत। मंत्र जो वैदिक परंपरा के पवित्र ध्वनि है, केवल जप या प्रार्थना नहीं है, बल्कि ऐसी शक्तिशाली ध्वनियां हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। प्रत्येक मंत्र दिव्य रचना में एक स्वर की तरह है, एक ऐसी ध्वनि जो मन और आत्मा को ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित करती है। गायत्री मंत्र, जिसे सभी मंत्रों की मां माना जाता है, इस ब्रह्मांडीय संगीत का एक आदर्श उदाहरण है। 24 अक्षरों से युक्त यह मंत्र सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश को आह्वान करता है ताकि वह हमारे मन को आलोकित करे। कहा जाता है कि जब इसे भक्ति और एकाग्रता के साथ जपा जाता है तो गायत्री मंत्र व्यक्ति के कंपन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित कर देता है, जिससे शांति और प्रबोधन की अनुभूति होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्रह्मांड स्वयं ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न हुआ, कि ओम की दिव्य ध्वनि ने ब्रह्मांड को गति प्रदान की। यह आद्य ध्वनि सभी मंत्रों का सार है, वह बीज जिससे सभी कंपन उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक उच्चारण एक विशिष्ट आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं के साथ संरेखित होता है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने इन ध्वनियों की शक्ति को समझा और उनका उपयोग उपचार, उच्च लोकों से संपर्क करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया। उन्होंने हजारों मंत्रों की रचना की, जिनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य और शक्ति है, और इन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना में शामिल किया। ब्रह्मांडीय सिम्फनी में मंत्र एक दिव्य वाद्य के तारों की तरह हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं। जब हम इन्हें जपते हैं तो हम इस महान संगीत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी आवाजें ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ मिल जाती हैं, एक ऐसा सामंजस्य बनाती हैं जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। सृष्टि और प्रलय का शाश्वत नृत्य। ब्रह्मांड एक शाश्वत नृत्य है, सृष्टि और प्रलय का निरंतर खेल, जैसे ब्रह्मांड की श्वास अंदर और बाहर होती है। यह नृत्य एक परम चेतना द्वारा संचालित है, एक संचालक जो अस्तित्व की सिम्फनी का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक ब्रह्मांड इस दिव्य रचना का एक स्वर है जो जीवन के महान ऑर्केस्ट्रा में अपनी भूमिका निभाता है। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि भगवान यद्यपि सभी कर्मों से परे हैं, फिर भी सब कुछ धारण करते हैं। नैव तस्य कृतनार्थ, उनके लिए कुछ भी प्राप्त करने को नहीं है, कोई भी कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड को सहारा देते हैं। यही है ब्रह्मांडीय सिम्फनी का रहस्य, एक ऐसा संगीत जो बिना संगीतकार के बजता है, एक ऐसा नृत्य जो बिना नर्तक के गतिशील है।
इस सिम्फनी का ध्यान करना, अपने आप को रित के साथ संरेखित करना, इस दिव्य संगीत का हिस्सा बनना है। यह समझना है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका अभिन्न हिस्सा हैं। हमारा जीवन इस अनंत राग में एक मधुरता है। आइए हम इस संगीत के साथ तालमेल बिठाएं, ब्रह्मांड की लय के साथ एक रूप हो जाएं और उस गहन शांति का अनुभव करें जो इस अनंत सिम्फनी में अपनी जगह जानने से प्राप्त होती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस ब्रह्मांडीय समरसता के सफर में आपका साथ हमारे लिए अमूल्य है। जुड़े रहिए, क्योंकि अनंत रहस्यों की खोज जारी है।